और मामला हम आपको सुनवाते हैं। एक ऐसी बातचीत जिसे यकीनन नीरा राडिया सुनना पसंद नहीं करेगी। एक ऐसी बातचीत जो उन्हें और मुश्किल में डाल सकती है। ये बातचीत है नीरा राडिया के पूर्व सहयोगी राव धीरज सिंह की, जिनका दावा है कि वो राडिया के सौदों और गोपनीय खजाने के बारे में जानते हैं। धीरज सिंह ने यह भी दावा किया है कि राडिया की बीजेपी से करीबी रिश्ते थे। पेश है इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर आशीष खेतान की खोज रिपोर्ट। नीरा राडिया के पूर्व सहयोगी राव धीरज सिंह का दावा, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार से जुड़े हैं नीरा के तार। धीरज सिंह का दावा, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार ने नीरा को लीक किए कैबिनेट दस्तावेज। धीरज सिंह का दावा, बीजेपी सरकार ने नीरा के ट्रस्ट को दी थी जमीन। ये सनसनीखेज दावा उस शख्स का है जो खुद को कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को बेहद करीब से जानने वाला बताता है। राव धीरेन्द्र सिंह हरियाणा के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिसमें नीरा राडिया श्रीमती धीरज सिंह के रूप में दर्ज है। धीरज सिंह के अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कार्ड आवेदन के बीमा दस्तावेज के लाभार्थी के रूप में नीरा राडिया का नाम दर्ज है, जिसमें कार्ड मेंबर से रिश्ता पत्नी का दिखाया गया है। इस दस्तावेज में 13 मई 1999 की तारीख दर्ज है। राव धीरज सिंह नीरा के बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं। राडिया टेप लीक होने के बाद मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में धीरज ने 1995 से 2002 के बीच नीरा की बिजनेस डीलिंग के बारे में विस्फोटक दावे किए। उस समय राडिया के क्राउन मार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से धीरज काफी नजदीक से जुड़े हुए थे। जरा धीरज को सुनिए। उन्होंने दावे के साथ हमें बताया कि 1998 में बीजेपी ने एनडीए सरकार के आने और अनंत कुमार के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद नीरा का प्रभाव कैसे बढ़ना शुरू हुआ। Yes. And it is once she delivered this KLM UK. Yes. A lot of companies in the aviation circle started knowing her. She placed some aircraft, helicopters with Zara. Yes. The French company. Hmm. But I know state government of Karnataka was sold these Eurocopters. Eurocopters, okay. Yeah, Maharashtra was sold. सिंह का इल्जाम है कि अनंत कुमार के अलावा भी बीजेपी सरकार में राडिया के नजदीकी रिश्ते थे। Okay. Okay. बाद में धीरज को तकरीबन 2 साल जेल में बिताने पड़े। राडिया ने उन पर अपने बेटे करण के अपहरण का इल्जाम लगाया था। एनडीए सरकार के दौरान बीजेपी नेताओं से साठगांठ कर नीरा राडिया ने करोड़ों रुपए कमाए। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तब नीरा राडिया डील कराने और पैसा कमाने में बड़ा खिलाड़ी बन चुकी थी। पेट्रोलियम और गैस की कीमतों को तय करने से लेकर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिलवाने और मंत्री पद तय करने में नीरा राडिया कई अहम नीतिगत मामलों में अपना दखल बढ़ा चुकी थी। आशीष खेतान, दिल्ली, आज तक। वहीं नीरा राडिया के पूर्व सहयोगी राव धीरज सिंह का दावा है कि वो जानते हैं कि राडिया का गुप्त खजाना कहां है, कैसे राडिया का पैसा ज्यूरिख में फंस गया। नीरा राडिया के पूर्व बिजनेस पार्टनर धीरज सिंह ने हमें बताया कि नीरा कैसे अपना बिजनेस चलाती थी। सरकारी सौदे पटाकर उन्होंने कैसे पैसा बनाया और कैसे स्विट्जरलैंड और चैनल आइलैंड के बैंकों में पैसे जमा किए। धीरज सिंह ने दावा किया कि भारत में बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने के बाद नीरा उड्डयन क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों KLM UK और एयरबस कंसोर्टियम से सौदा करने लगी थी। सिंह वो सौदा याद करते हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि दिल्ली में नीरा की कंपनी क्राउन मार्ट के लिए ये पहला बड़ा सौदा था। KLM UK, okay. Because KLM UK had leased out their aircrafts to Modiluft. To Modiluft, okay. Yeah, and their aircrafts were impounded by customs for non-payment of dues or something, and there was a court case happening. Okay. So that time KLM UK had mandated our company to handle the court case. KLM UK, their aircrafts got released from the court. Okay. And that was a sizable amount of payment that came. One of the Delhi courts gave the decision. Okay. Okay. And in fact, there was a
after, like the next day. Okay. But I think that part was manipulated by her because I categorically remember she got a call saying that, that tomorrow morning they will stay on the order. Okay. At that time, the KLM-UK pilots were all ready with things, so she made sure that the aircraft took off that very evening. Okay. I think that then the case is carried on, and basically after that, we didn't bother about that. ज्यादा सौदे का मतलब ज्यादा कमीशन। धीरज का दावा है कि जब पैसा बरसने लगा तो राडिया ने स्विट्जरलैंड में खाता खोल लिया। I went to Zurich with her that time. You went to Zurich, okay? So the dates and everything are mentioned on my passport. I have the name. धीरज सिंह ने ये भी दावा किया है कि राडिया की कंपनी क्राउन मार्ट इंटरनेशनल ने जो पैसे कमाए उसका एक बड़ा हिस्सा उनके ज्यूरिख बैंक खाते में भी गया। धीरज के मुताबिक जब राडिया टाटा ग्रुप के पीआर अकाउंट से जुड़ी तो उन्होंने ज्यूरिख से अपना पैसा भारत लाने की कोशिश की। I think there was a sizable amount of payment that was stuck in Zurich. Okay. And, a portion of that payment had to come to me. Why was it stuck? Because, what she told me that time was, there's a lot of problem, I cannot make it in the country at the moment. नीरा राडिया के मनी लॉन्ड्रिंग धंधे में और विदेशी एविएशन कंपनीज के साथ गैर कानूनी डील में धीरज सिंह एक अहम पार्टनर था। धीरज सिंह का ये खुलासा जांच एजेंसियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में अरबों रुपए की हेरफेर की गुत्थी सुलझाने में लगी हैं। आशीष खेतान, दिल्ली, आज तक।